Hello guys, welcome back to on my YouTube channel. This is Dr. Praveen Yadav, Computer Bachelor in Physiotherapy from Uttar Pradesh University of Medical Science. Now I am BSc Nursing स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। जी हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आप कन्नौज में आएंगे तो हम आपको यहीं पे मिलेंगे बीएससी नर्सिंग करते हुए जो है। तो जो भी स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको कंग्रेचुलेसन। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाके हमसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आज आना है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर अभी हम चेक कर रहे थे, देख रहे थे आया कि नहीं आया है, क्योंकि हमको भी एक स्टूडेंट का इंतज़ार है जो कि हमारे मित्र हैं। 153 नंबर है उनका, हमने एग्जैक्ट मिलाया था, हमने 2 बार मिलाया था। 158 नंबर उनके आ रहे थे, 158 नंबर हाँ आ रहे थे। इसके बाद उनके इस टाइम जब इन्होंने रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, तो 153 नंबर दिया, 153 नंबर दिया। कुछ ना कुछ तो हुआ है रिज़ल्ट में फॉल्ट, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके काउंसलिंग के लिए। क्योंकि आपको पता होगा एक एक नंबर से जो है रैंक कम से कम जो है 300 के अप्रॉक्स वेरी कर रही होगी। जैसे इधर आप नीचे आएंगे 140, 141 आएंगे, 139 आएंगे, इधर देखेंगे 350 तक रैंक वेरी कर रही, क्योंकि टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे वो 97 या 98 हज़ार इस बार फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे। तो रैंक काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही है। बहुत से स्टूडेंट इस बार फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे, क्योंकि हिंदी में भी पेपर इस बार हुआ था, इसलिए लोगों को बहुत आसानी हुई थी। और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट काफ़ी बढ़ चढ़ के इस बार पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो काउंसलिंग का रिज़ल्ट अलॉटमेंट लेटर आज आ जाएगा। अभी हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं उनका भी अलॉटमेंट लेटर जो है। जो हमारे मित्र हैं वो एक कॉलेज ही फिल किए हुए हैं, उस कॉलेज को हम आपको दिखा देते हैं। उनको सिर्फ जीएसबीएम चाहिए, जीएसबीएम इसलिए चाहिए, हालांकि जीएसबीएम हॉस्टल वगैरह नहीं है, फिर भी उनको जीएसबीएम चाहिए। बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स का तो पता नहीं, बहुत कम हॉस्टल हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में। आपको ये बता दें गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल इसलिए कम है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल बनाए गए हैं, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज बनाए गए हैं, ये सारे एमबीबीएस के लिए बनाए गए। सारे कॉलेज एमबीबीएस के लिए ही बनाए गए हैं। गवर्नमेंट उसमें बीएससी नर्सिंग पैरेलल चला रही है। बीएससी नर्सिंग चलाने का मतलब यही है गवर्नमेंट का कि आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे आप कॉलेज में आएंगे तो आपकी इतनी ड्यूटी वगैरह लगती है कि मैक्सिमम काम आप ही करेंगे। तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल रही है और वैकेंसी कम रिलीज़ करना पड़ रहा है। तो आपसे एक प्रकार कह सकते हैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट काम करवा रही है और आपको डिग्री दे रही है, आपको डिग्री चाहिए। तो गवर्नमेंट को काफ़ी इससे अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में लाने से। टोटल 22 गवर्नमेंट कॉलेज 23 हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग रन हो रही है। हालांकि 4-5 कॉलेज पहले से रन हो रही थी 2018-17 से ही, लेकिन जो नए कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग लाने का गवर्नमेंट का पूरा फोकस उसी के ऊपर है कि शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी की जाए, गुणवत्ता भी अच्छी की जाए, और इसके बाद जो है आपको डिग्री भी मिले गवर्नमेंट कॉलेज से कम पैसे में। रिज़ल्ट देखने के लिए आप यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट लेटर है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अलॉटमेंट लेटर जो है हम भी देख लेते हैं इनका जो है। जैसे अलॉटमेंट लेटर वगैरह आएगा यहाँ पे चीज़ें शो करने लगती हैं। जो आप बीएससी नर्सिंग इस पर क्लिक करेंगे, अगर बीएससी नर्सिंग होंगे, एमएससी नर्सिंग होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हालांकि उनका हम यहाँ पे फिल करते हैं, फिल रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालते हैं, पासवर्ड उनका फिल करते हैं। तो इस प्रकार इंटरफेस ओपन होकर आएगा। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 2024, ये आपने देखा ही होगा डैशबोर्ड जो है। आप एक काम करेंगे, जो एडमिट कार्ड है इसको भी डाउनलोड कर लेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह प्रॉपर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद रिजल्ट भी डाउनलोड करें, क्योंकि आपका रिजल्ट भी हो सकता है डिस्प्ले होना बंद हो जाए, डाउनलोड होना बंद हो जाए। ये सारा प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो एडमिशन लेने आपको चक्कर काटना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखवाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और इतना दौड़ना पड़ जाएगा कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे होता है। तो इस चीज़ों को आप ज़रूर कर लीजिए। अपना जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, टीसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बनवा लीजिए, क्योंकि रियलिटी में हम बता रहे हैं काउंसलिंग के टाइम आपको इतना ज़्यादा दौड़ना पड़ जाएगा, एक ही चीज़ के लिए आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम चीज़ आप घर से ही करके आइए, फ़ोटोकॉपी वगैरह घर से ही करके आइए। सबके 6-6 सेट निकाल लीजिए फ़ोटोकॉपी। यहाँ आके आपको कम भागना पड़े, भागना तो पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है, 100+1% कन्फर्म है, क्योंकि हम दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो भागना तो आपको पड़ेगा ही, कन्फर्म है, लेकिन कम भागना पड़ेगा अगर ये चीज़ें आप पहले से करके आएंगे। तो एप्लीकेशन वगैरह भी हो सकता है लिखना पड़े, अगर कोई चीज़ आपकी इनकम्प्लीट है तो एप्लीकेशन भी लिखवा लेते हैं, वो चीज़ आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आप जो है 8-10 दिन बाद समय देंगे, उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कॉलेज में ही बन जाएगी, मतलब हॉस्पिटल में ही बन जाएगी। कॉलेज का अपना हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ आप मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई आपको दिक्कत होती है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई दे देंगे, या इंस्टा वगैरह पर मैसेज कर देना, वहाँ आपको रिप्लाई दे देंगे। तो इनके नंबर टोटल 153 नंबर हैं, बस इसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि एक ही गवर्नमेंट कॉलेज जो फिल किए हुए हैं GSBM को ही फिल किए हुए हैं। तो हम देखना चाहते हैं क्या 153 नंबर पे GSBM फर्स्ट काउंसलिंग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 काउंसलिंग होनी है, इसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, इसके बाद फिर मापअप राउंड होगा। तो आशा करते हैं GSBM 153 नंबर मिल जाए, क्योंकि इनको नीट वगैरह की प्रिपरेशन भी करनी है। हालांकि नर्सिंग के साथ नीट की प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि हालांकि सिलेबस तो कम है, सिलेबस उतना ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन जो आपको असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं। इस हिसाब से नर्सिंग अपने आप में टफ कोर्स हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, असाइनमेंट की वजह से, और फिर आपको प्रोजेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें फाइल वगैरह बनाने को मिलती हैं, प्रोसीजर वगैरह इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि आप एक प्रकार से मेंटली टार्चर हो जाते हैं, मेंटली आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हालांकि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, प्रॉपर अगर आप करते जाएंगे तो आपकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। लेकिन ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकते हैं, प्रिपरेशन करना नर्सिंग के साथ और नीट की अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके सामने फिर इनका हम रिजल्ट हाजिर होंगे लेकर।